हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। और उपचुनाव के दंगल की अब बात करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज का तूफानी दौरा जारी है। हर दिन वो सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। आज वो खंडवा के जावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के काम का बखान किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान शिवराज ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने उनकी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। तो इसके बाद वो यही नहीं रुके। उन्होंने मंच पर बैठे मंत्री हरदीप सिंह डंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जब कांग्रेस में थे और जनता के काम लेकर कमलनाथ के पास जाते थे तो कमलनाथ कहते थे कि चलो चलो। फिर एक दिन हरदीप जी ने जनता की खातिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ को चलो चलो कर दिया। वहीं उन्होंने नेपानगर में भी सभा को संबोधित किया। इसके बाद वो बुरहानपुर पहुंचे और यहाँ भी जनसभा को संबोधित किया। वो सारे वापस लिए जाएंगे, पता नहीं कितना समय पुलिस अदालत। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 करोड़ मैट्रिक टन अनाज पैदा होता था कांग्रेस के राज में। आज 6 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा पैदा हो रहा है आपकी मेहनत के कारण। कमलनाथ जी, तुमने तो मेरी सब योजना बंद कर दी थी रे, सारी योजना बंद कर दी। क्या हाल था कमलनाथ जी के संग? जब भी जाते थे कोई काम की कहते थे तो वो कहते थे चलो 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 चलो। हरदीप ने भी एक दिन कह दिया कि तुम भी चलो 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 चलो, हम तो मामा के संग चले। इस बार 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार में बड़े बड़े दिग्गजों की दस्तक बता रही है कि दावों को सच करने के लिए दोनों दल एक भी मौका चूकना नहीं चाहते। इस मामले में भाजपा ने नए नए अभियानों के सहारे जनता दरबार में अपनी सरकारों के दम पर इलाके का विकास करने का दावा पेश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की तैयारी है कि वो अंतिम 3 दिनों में प्रचार में जमकर पसीना बहाएगी, क्योंकि हर बार कांग्रेस वहीं चूक जाती है। वैसे भी अब एक्टिव प्रचार के लिए बस 4 से 5 दिन ही बचे हैं, तो जाहिर है कि इन छोटे चुनावों में बड़े दाव का सिलसिला आगे बढ़ता दिखेगा। मध्य प्रदेश की खंडवा, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की पकड़ और मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपने अपने हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियों का प्रचार देखें तो बीजेपी थोड़ी बढ़त लेती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पहले दिन से मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं ले रहे हैं। जबकि पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए पंकजा मुंडे भी मैदान में हैं। पार्टी ने इनके कार्यक्रम तय करते वक्त उनके प्रभाव वाले इलाकों का खास ध्यान रखा है। मसलन निमाड़ के तहत आने वाले खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा सीट पर कैलाश विजयवर्गीय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा तय किया है। तो प्रहलाद पटेल और उमा भारती का दौरा बुंदेलखंड अंचल के तहत आने वाले पृथ्वीपुर सीट के लिए किया है। शायद यही वजह कि बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। देखिए, कांग्रेस बौखला गई है और जिस प्रकार से वो खींच रहे हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे। जब व्यक्ति को किसी प्रकार से जनता रेस्पॉन्स नहीं करती तो खींच होती है। तो कांग्रेस के नेताओं की, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की खींच है, जो इस प्रकार के बर्ताव, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। 28 और 29 तारीख को चलो घर घर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं, इस संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर
संपर्क करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अब तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और खंडवा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुनील केदार जोबट और खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि दमोह उपचुनाव की तरह जनता इस बार भी उन्हें ही जिताएगी। कि जो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, हमारा सेक्टर अध्यक्ष है, वहाँ पर जो बूथ पे हमारे लिए कांग्रेस की लड़ाई लड़ता है, वो हमारी ताकत है और उन्हीं पे हमें पूरा भरोसा है। उन्हीं की दम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कहने को तो महज उपचुनाव है, पर जिस तरह दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, उसने इन चुनाव को देशव्यापी बना दिया है। बहरहाल सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले उपचुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में से किसी को भी जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं और जीत हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए दोनों दल चुनावी मैदान में बड़ा दांव खेल रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीति गरमाने लगी है। जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल पर जोबट पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज किया। सेवरिया गांव की रहने वाली रेप पीड़िता ने महेश पटेल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला ने महेश पटेल के भतीजे आकाश रावत पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। 8 अक्टूबर को आकाश रावत और महेश पटेल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत महिला ने कल देर रात जोबट थाने में की है। इधर 2 दिन पहले ही महेश पटेल ने पुलिस पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। और मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ है और मैं मेरे द्वारा बनवा रही हूँ और मेरे मर्जी से ये वीडियो बना रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। वो महेश पटेल के परिवार से और महेश पटेल से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो महेश पटेल की जिम्मेदारी रहेगी। आकाश रावत और महेश पटेल दोनों मिले, उनको बोला कि इधर क्यों आई, जान से मारने की धोष दी। जान से मारने की धोष का कारण यह था कि आकाश के विरुद्ध उसने अलीराजपुर में 1 मार्च को रिपोर्ट कर रखी। उसी बात को लेके धमकी देना बताया। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 32 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार करोड़पति हैं। 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर अपराधी घोषित किए हैं। वहीं 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर देनदारी है। ये जानकारी मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच संस्था ने उम्मीदवारों के शपथ पत्र से निकाली है। वहीं उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1 करोड़ 37 लाख रुपए है। 16% उम्मीदवारों ने अपने अपने दर्ज आपराधिक मामले भी घोषित किए हैं। वहीं जोबट से बीजेपी की सुलोचना रावत के ऊपर 41 लाख रुपए की देनदारी है, तो कांग्रेस के महेश पटेल के ऊपर 73,47,000 रुपए की। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह नेगवाल के पास 1 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है, तो वहीं महेश पटेल के ऊपर 4 आपराधिक मामले हैं। रैगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के ऊपर 22 लाख रुपए की देनदारी है, तो वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार नितेंद्र सिंह राठौर पर 6 करोड़ 64 लाख रुपए की देनदारी। रैगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बाल गोविंद चौधरी और सपा के धीरेन्द्र सिंह धीरू के ऊपर आपराधिक मामले हैं, तो इसी तरह से जोबट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के ऊपर भी आपराधिक केस दर्ज है। छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 कांग्रेस विधायक समेत समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। खाद के लिए हंगामा कर रहे थे विधायक और समर्थक। विधायक आलोक चतुर्वेदी और नीरज दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। 4 लेन टोल प्लाजा पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं, 2 कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। खाद के लिए हंगामा हो रहा था, इस बीच विधायक समेत समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि खाद के लिए पूरा हंगामा था, जहां विधायक आलोक चतुर्वेदी और नीरज दीक्षित गिरफ्तार हुए हैं। 4 लेन टोल प्लाजा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस टोल प्लाजा पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर?
देखिए, हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले शायद समूचे मध्य प्रदेश में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसान काफी परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस के जो छतरपुर के जो विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी और महाराजपुर से जो विधायक है नीरज दीक्षित, इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहते हैं और जनता के बीच अच्छी छवि लाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने आज हंगामा किया और वहाँ पर जाके टोल प्लाजा के पास जो नेशनल हाईवे है 39, वहाँ पर जाके उन्होंने चक्का जाम किया और वहाँ पर पुलिस उनको रोक रही थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का उन्होंने विरोध करते हुए वहां पर धरना दे दिया। पुलिस ने पूरी जो विधायक जो नीरज दीक्षित हैं, जो आलोक चतुर्वेदी हैं, इनके द्वारा जो पुलिस के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था उसको पुलिस ने यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए दोनों विधायकों को और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके हरपालपुर थाना ले गई है। नरेंद्र, अगर प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर किस तरह की स्थिति है? देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने पहले भी बताया है कि खाद को लेकर काफी यहाँ पर हंगामा चल रहा है। किसान एक एक बोरी डीएपी खाद पाने के लिए मोहताज है। इस पूरे मामले को लेकर सूचना मिली थी कि जो हरपालपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रैक पॉइंट है और रैक आने वाली है। तो विधायकों का ये कहना है कि जो खाद वहाँ पर हरपालपुर रेलवे स्टेशन पे आनी है वो छतरपुर जिले को मिले, लेकिन चूंकि जो रैक का जो पॉइंट है हरपालपुर रेलवे स्टेशन से, यहाँ से 3 जिलों को खाद आवंटित की जाती है, जिसमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी भी अब शामिल हो गया है। ऐसे में जब 4 जिलों को खाद यहाँ से दी जाएगी तो संपूर्ण खाद छतरपुर जिले को देना सरकार के लिए चुनौती है। तो और जो विधायक चाहते हैं कि जो पूरी जो खाद आई हुई है वो छतरपुर जिले के किसानों को दी जाए। इसको लेकर विवाद हुआ और अंततः पुलिस को दोनों विधायकों को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार करना पड़ा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। तो खाद को लेकर छतरपुर में 2 कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी हुई है। समर्थकों के साथ वो प्रदर्शन कर रहे थे, इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना के जरिए 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ की राशि ट्रांसफर की, जिसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के इस संकट काल में किसानों के खाते में मात्र 2000 रुपए की राशि डालकर ये इसे किसानों का सम्मान और किसानों का कल्याण बता रहे हैं। वास्तव में किसानों का कल्याण और सम्मान करना हो तो हमारी सरकार की तरह उनके कर्ज को माफ किया जाए और खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। उधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि किसानों के खातों में सरकार पैसे डाल रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि 2000 रुपए की किस्त डालकर मुख्यमंत्री और प्रदेश की भाजपा सरकार इसे किसान सम्मान निधि बता रही, किसान कल्याण योजना बता रही। महंगाई का दौर है, खाद, बीज, डीजल सबके दाम बढ़ चुके हैं, बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और ऐसे महंगाई के दौर में मात्र 2000 रुपए से किसानों का कौन सा सम्मान होगा, कौन सा कल्याण होगा? यही तो कांग्रेस से इस प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जब किसानों का सम्मान होता है, किसानों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री सम्मान निधि डाल दें तो भैया कमलनाथ जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल यानी कि रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मैच के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये महामुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाना है। वहीं मैच होने से पहले भारतीय टीम को पूरे देश से बधाइयां भी अब मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी टीम इंडिया को अग्रिम बधाई दी है। सीएम ने कहा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैच में भारतीय टीम विजय हासिल करेगी। मेरी और प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से टीम को शुभकामनाएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जांबाज खिलाड़ी भारत को शानदार विजय दिलाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी। राजधानी भोपाल में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के परिसर में धार्मिक इबादत का मामला तुल पकड़ रहा है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नाराजगी के बाद स्कूल के पीछे का गेट प्रबंधन ने बंद कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कलेक्टर से प्रिंसिपल के साथ हुई मीटिंग की जानकारी भी मांगी है। साथ ही रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को रिपोर्ट के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। वहीं स्कूल के अंदर पुलिस बल भी बैठा दिया गया है।
कुछ लोग गेट पर खड़े होकर गार्ड से गेट खोलने के लिए कहते नजर आए, लेकिन मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं शुक्रवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी। पहले स्कूल परिसर में नमाज के लिए कुछ लोग सामने वाले गेट से ही प्रवेश करते थे। वहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होने के कारण इन्हें सामने की जगह पीछे के गेट से अंदर आने जाने की अनुमति दी जाने लगी थी। ऐसे भी कुछ भी थोड़ा कमा ले, इनकी गाड़ियां नमाज के लिए खड़ी हो। शाजापुर में नगर पालिका के मल जल योजना के तहत एक सेमिनार कार्यक्रम के आयोजन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल 73 करोड़ के मल जल योजना के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी ने मल जल योजना के तहत बने सीवरेज को गुणवत्ताहीन बताया और अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे लेकर सीएमओ और नेताओं में बहस हो गई। इस दौरान एसडीएम शैली कनाश ने भी नेताजी को समझाने की कोशिश की, जिससे माननीय और भड़क गए और अपनी सरकारी मशीनरी पर गंभीर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ता देख एक एक करके अफसर यहां से गायब हो गए। वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सिर्फ कागजों में सीवरेज प्लान को बेहतर बताया जा रहा है, जबकि पूरे शहर में जगह जगह खुदाई कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता परेशान है। हमने उनसे बोला कि प्रेजेंटेशन आप यह दे रहे हो टीवी पे तो सब आपकी चीजें अच्छी दिखती है, लेकिन जो धरातल के ऊपर जो इस सीवरेज सिस्टम का कार्य हुआ है वो बेहद खराब घटिया हुआ है। प्रभारी मंत्री जी के साथ में हम नगरीय प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और ये जो अभी तक का काम हुआ इसकी पूरी जांच करने की मांग करेंगे हम। राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होती जा रही है। यहाँ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल शहर की खस्ताहाल सड़कों और उड़ती धूल के कारण प्रदूषण यहां बढ़ चुका है और विजिबिलिटी भी अब कम हो रही है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े ये बताते हैं कि मई में औसतन 100 XUI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि मई से सितंबर तक 100 से नीचे हो रहा है, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 159 तक पहुंच चुका है। वहीं शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका भोपाल टॉकीज है, इसके बाद टीटी नगर, गोविंदपुरा, कोलार और होशंगाबाद रोड है। इतना ही नहीं, सेहत के लिए बेहद खतरनाक माने जाने वाले PM 2.5 और PM 10 कण अपने तय स्तर से कई गुना अधिक हो चुके हैं, जो कि इशारा करते हैं कि सरकार को जल्द ही जरूरी कदम अगर उन्होंने नहीं उठाए तो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। पुलिस के लिए तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरों को भोपाल में नए टेंडर का अब इंतजार है। राजधानी के 105 प्रमुख चौराहे और तिराहे पर 1495 कैमरे लगाए गए थे। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से कैमरों का रखरखाव अटका हुआ है और करोड़ों के बजट से लगे 48% कैमरे खराब हो गए हैं, जिससे कई अपराधों का इन्वेस्टिगेशन भी ब्लैंक रह जा रहा है। साल 2012-13 में पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा ने भोपाल के चौराहों पर कैमरे लगाने का काम शुरू किया था। आउटडेटेड कैमरों का नाइट विजन भी खराब है, लिहाजा शासन स्तर पर फिलहाल ये विचार चल रहा है कि इनका मेंटेनेंस करवाया जाए या नहीं, नई तकनीकी कैमरे यहां पर लगाए जाएं। 7 महीने से खराब पड़े कैमरों को सुधारने का फैसला अब भी नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस फिलहाल भोपाल रेड आई नाम का पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पुलिस को शहर में लगे सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा से ज्यादा आम जनता के प्राइवेट कैमरों पर भरोसा हो चला है। भोपाल रेड आई से अब तक 17,000 लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने घर, दुकान और दूसरी जगहों पर लगे करीब 50,000 सीसीटीवी कैमरों का लिंक भोपाल पुलिस को दिया है। डीआईजी इरशाद वली का ये कहना है कि प्राइवेट कैमरों की वजह से 70% से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। वहीं संभाग में कुछ ब्लैक स्पॉट भी हैं, जिसे पुलिस जल्द कवर करेगी। हमको रूट्स का पता रहता है कि इन रूट्स पे इन नोड्स पे जो है कैमरेज अवेलेबल हैं, वो चालू हालत में हैं या नहीं है। तो हमारे बीट के अधिकारी कर्मचारी उसको देखते हैं और उसको अपराधों को रोकने में और उसके बारे में ट्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। त्योहारी सीजन के साथ ही मिलावटखोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की टीम भी ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन से 665 किलोग्राम मिलावटी मीठा मावा जब्त किया। हालांकि आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने मावा को अपने कब्जे में लिया है, जिसकी सैंपलिंग अब कराई गई है। खाद्य सुरक्षा के नोडल अधिकारी संजीव खेमरिया ने बताया कि ट्रेन के माध्यम से मीठे मावे को नासिक भेजा जा रहा था, जिसे भिंड से ग्वालियर लाया गया था। वहीं प्रशासन की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर ये कार्रवाई कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आज 8 बजे यहाँ से नासिक माल जा रहा है, मावा जा रहा है। तो मैंने अपने एफएसओ को तत्काल भेजा वहाँ पे और उसने तुरंत उसको अपने माल को कस्टडी में ले लिया। जो व्यक्ति लेके आया तो भाग गया कागज लेके, उसके पास कागज है, भिंड का माल है,
वो कागजों से वो जानकारी ले लेंगे। इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान 3 अभ्यर्थियों को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को डिग्रियां देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। देखिए एक रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ निजी यूनिवर्सिटी भी अहम योगदान निभा रही है। इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी भी इसमें आगे है। शहर के कल्पवृक्ष ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश की निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने शिरकत की। समारोह में 3 अभ्यर्थियों को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसमें देश के जाने माने पत्रकार और चिंतक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, DRDO साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीर मिश्रा और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर जय नारायण चौक से शामिल रहे। इस दौरान 3 स्टूडेंट्स को PhD और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को स्नातक की डिग्री दी गई। समारोह में राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। वहीं मंत्री मोहन यादव ने सेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी। करीब 65% हिस्सा ग्रामीण अंचल में रहता है। इस शक्ति को आर्थिक शक्ति में बदलने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि दक्षता पर निवेश किया जाए। स्टूडेंट का अपना एक जीवन का एक अध्याय समाप्त किया है, उनके लिए एक नए जीवन पर जाने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। उन सभी बच्चों ने अपनी पोजीशन बनाई, कोई ने गोल्ड मेडल लिया, कोई ने अच्छी पोजीशन लगाई। सभी बच्चों के जीवन के प्रति मेरी भी मंगल कामना, शुभकामना। वहीं सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति संजीव अग्रवाल ने कहा कि सेज यूनिवर्सिटी ने शिक्षा जगत को लेकर जो सपना देखा था, असल में वो सपना आज साकार हुआ है। राज्यपाल के हाथों सेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अपना भविष्य बनाने जा रहे स्टूडेंट्स कहीं न कहीं देश निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़े हैं। सेज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कन्वोकेशन था, करीब 80 स्टूडेंट्स को आज हमने डिग्रियां दी। MP में सरकारी यूनिवर्सिटी कई हैं और छात्रों का बेहतर भविष्य गढ़ने में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में सेज यूनिवर्सिटी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और हजारों छात्रों का भविष्य संवारा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल के हाथों अपनी डिग्रियां हासिल करने वाले छात्र नई उम्मीदों को पंख देंगे और न सिर्फ नौकरियां हासिल करेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी नौकरी देने वाले बनेंगे। रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। इसी के साथ अजमेर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।